दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हो गया बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ बैडमिंटन का ट्रेनिंग चलता है। आप देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे बच्चे आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। 2 कोर्ट है बैडमिंटन कोर्ट। और यहाँ आप देख लीजिए, ये हो गया बॉक्सिंग। यहाँ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग हो रही है। आप देख सकते हो कि बॉक्सिंग में भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे नौजवान। यहाँ भी देख लीजिए, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग यहाँ हो रही है। एक छोटा सा रिंग उन्होंने बना लिया, एडजस्ट किया हुआ है। हालांकि ये कंपटीशन साइज नहीं है, फिर भी यहाँ भी ट्रेनिंग हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ बैरिकेड लगाया गया है। ये देखिए, यही बैरिकेड एक है जो बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और बैडमिंटन को अलग किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पेशेंट की कमी नहीं है दोस्तों, पेशेंट की कमी नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए, मैं बोल सकता हूँ कि हमारे नौजवान में पेशेंट की कमी नहीं है। बहनें भी आई है बॉक्सिंग सीखने के लिए। आप देख लीजिए, यहाँ भी है, ये छोटा भाई भी है। बिगिनर की ट्रेनिंग हो रही है। और यहाँ आप देखिए, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग है यहाँ पे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये कोर्ट 25 मीटर भी नहीं है, बहुत छोटा है कोर्ट। और यहाँ 3 स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन Zero. And if Arunachal Pradesh is concerned, there will be more districts where there is literally no sports infrastructure. That is the reality of Arunachal Pradesh. And you wonder why we get so little medals in all competitions, national competitions. दोस्तों पेशेंट की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हो कि बच्चे सीखने आ रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? मेरा सरकार से ये प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? कितने साल हो गए अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बनते हुए, लेकिन आज तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित ही नहीं हुआ है। अभी दोस्तों ये कोई न्यूज़ रिपोर्टर का काम नहीं है। आजकल सिटीजन जर्नलिज्म का ज़माना है, कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। और मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है। आज मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। और ये स्टेडियम, इसकी बात तो मैं करना ही नहीं चाहता। आपको किस एंगल से लग रहा है कि ये फुटबॉल ग्राउंड है? देख लीजिए, हालत ये है। और ऐसे ग्राउंड में हमारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो संतोष ट्रॉफी जीतेंगे, घंटा जीतेंगे ऐसे ग्राउंड में ट्रेनिंग करके। कोई घास नहीं है दोस्तों, कोई घास नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करना भी नहीं चाहता, मैं पहले एक व्लॉग बना चुका हूँ। कोई घास नहीं। यहाँ कहाँ गया घास? कुछ इस तरह से मैंने वो व्लॉग बनाया था। अभी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड। ये दोस्तों फुटबॉल के लिए ये ग्राउंड कम, ये अखाड़ा ज़्यादा लग रहा है, पहलवानी करने का इलाका ज़्यादा लग रहा है। और जब बारिश होता है तो यहाँ फसल लगा सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। बस चारों तरफ स्टेडियम बना दिया, ग्राउंड की मेंटेनेंस होती नहीं है। अब इस तरह घास निकल रहा है।
ऐसे ग्राउंड में हमारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और बेवकूफ़ पब्लिक सोचता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश टीम संतोष ट्रॉफी जीतेगा। अरे पहले फैसिलिटी तो आप इम्प्रूव कीजिए, विकसित कीजिए। वो जो पीछे घर देख रहे हो आप, वो बॉक्सिंग का है। 3 स्पोर्ट्स की वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। इतना छोटा सा जगह है। कितने साल हो गए दोस्तों, कितने साल हो गए? चोरिए, साल वाल चोरिए। जीरो हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का एक बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है। इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट में अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है तो आप सोच सकते हो कि इंटीरियर प्लेसेस में क्या होगा अरुणाचल में। कहाँ गए स्पोर्ट्स वाले फंड? अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अरुणाचल में, क्या काम किया आप लोगों ने? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने काम क्या किया है? यहाँ जीरो के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैं ब्लेम करना भी नहीं चाहता, वो तो नए हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कितना विकसित होना बाकी है स्पोर्ट्स को अरुणाचल में। अभी एक और बात है कि अरुणाचल का बजट आपने देखा होगा, उसमें स्पोर्ट्स के लिए जो बजट एलोट हुआ है बहुत ही कम है, 100 करोड़ के आसपास है। बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा राज्य बहुत बड़ा है और उस हिसाब से बहुत ही छोटा है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना है, लेकिन मुझे तो होता नहीं दिख रहा है। अगर हो भी रहा है तो धीरे धीरे, बिल्कुल बहुत ही स्लो। जब तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तब तक ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हो 16-17 साल के, ये जो लड़के आप देख रहे हो 16-17 साल के, ये बुढ़े हो जाएंगे। जवानी समाप्त स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते होते। अब यहाँ आप देख लीजिए, हमारी जीरो की बहनें फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही है। एक कोच भी आया है, वो उसका डेडिकेशन से उन्होंने वो सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार हमारे बच्चों को एक अच्छा ग्राउंड नहीं दे पाया है। दे फेल हो चुका है। और कौन कौन से स्पोर्ट्स का कोई फैसिलिटी नहीं है जीरो में, मैं आपको बताता हूँ। MMA वालों का अपना उन्होंने डोजो खोल लिया। वेट लिफ्टिंग का कोई फैसिलिटी नहीं है। जुडो का होता है यहाँ पे, जुडो मैंने तो नहीं देखा। फिर एथलेटिक्स का नहीं देखा। एथलेटिक्स यानी कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्प्रिंटिंग, मैराथन रेस, नो फैसिलिटी। फिर जो ग्रुप इवेंट्स होते हैं, बास्केटबॉल का कॉलेज में है, यहाँ तो नहीं दिख रहा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, कई सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिनके लिए यहाँ ना तो कोई कोच है और ना ही कोई फैसिलिटी है। कैसे डेवलप होगा? मेडल कहाँ से आएगा? अरुणाचल अब तक एशियन गेम्स मेडल लाने में नाकामयाब रहा है, जबकि मणिपुर इतना छोटा सा राज्य, ओलंपिक मेडल भी उनके पास, हमारे पास क्यों नहीं है? टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट है, टैलेंट को ग्रूमिंग करना पड़ता है। और उसके लिए भी शायद अगर स्टेट में कोच नहीं है तो हायर किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले फैसिलिटी होना पड़ेगा। हमारे बच्चे बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं। अब समय आ गया है दोस्तों कि सरकार को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में कम से कम बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है कॉम्बैट स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स के लिए, बॉक्सिंग के लिए, जुडो के लिए, कराटे के लिए, इस तरह का जो सिस्टम है उसे डेवलप करना चाहिए। स्पोर्ट्स बजट को इंक्रीज़ करना चाहिए। 100 करोड़ में क्या होगा दोस्तों? अगर होगा तो भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि 100 करोड़ इस्तेमाल किया जाता है या फिर कहीं ये खो जाता है? मैं यकीन के साथ तो मैं सी वाला वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं किसी और दिन बॉक्सिंग खेलने वालों से बात करूँगा, उनकी दुविधा क्या है, उनकी परेशानी क्या है। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों स्पोर्ट्स का, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है।
शायद ईटानगर में ही कुछ सुविधाएं हो, लेकिन अरुणाचल इन द होल यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन अरुणाचल हैज गॉन टू शिट। गोल मार रही है बुडी मामो, ये गोल पहला गोल। दोस्तों विमेन फुटबॉल पॉपुलर होता जा रहा है भारत में भी, पहला गोल होते हुए ग्राउंड खराब होते हुए भी जोश की कमी नहीं है लड़कियों में। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार शॉट, जोश की कमी नहीं है। लास्ट बॉल, चल मेरी लास्ट। चलो गोल मारना है। बारी है। दोस्तों जब मैं नॉर्थ इंडिया में पढ़ता था, ऐसे ऐसे जगह मैं घूम चुका हूँ जहाँ क्रिकेट एक डोमिनेंट स्पोर्ट्स है। कोई फुटबॉल नहीं खेलता, लेकिन उनका फुटबॉल ग्राउंड काफ़ी शानदार है। लेकिन यहाँ अरुणाचल में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, 3 डिस्ट्रिक्ट का ये इकलौता स्टेडियम है। आप देख सकते हो कोई घास नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, बंजर पड़ा है। अरुणाचल की सारी जनता फुटबॉल देखता है, हर कोई फुटबॉल खेलता है, गली गली फुटबॉल खेलते हैं। एक डोमिनेंट स्पोर्ट्स है फुटबॉल अरुणाचल में। वर्ल्ड कप के दौरान भी रात भर जाग जाग के लोग फुटबॉल देखते हैं। लोकल टूर्नामेंट्स के लिए इतने सारे दर्शक होते हैं। इतना जुनून होते हुए भी सरकार हमें एक अच्छा ग्राउंड नहीं दे पाया। यही एक इकलौता ग्राउंड है 3 डिस्ट्रिक्ट में। ग्राउंड नहीं कहूँगा, स्टेडियम है, प्रॉपर बिल्ट स्टेडियम। कोई घास नहीं है, आप देख सकते हो। ये है ग्राउंड का कंडीशन अरुणाचल प्रदेश में। फिर लोग सवाल करते हैं कि अरुणाचल की फुटबॉल टीम कभी संतोष ट्रॉफी क्यों नहीं जीतता, कभी सुब्रतो कप क्यों नहीं जीत पाता। क्योंकि हम ऐसे ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह के ग्राउंड में। दोस्तों किसी जगह में कोच नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम हायर भी कर सकते हैं, लेकिन फैसिलिटी नहीं है स्पोर्ट्स का। खेलो इंडिया का नारा पूरे देश में लग रहा है, लेकिन अरुणाचल में ये नारा बस नारा ही रह गया। फैसिलिटी तो डेवलप नहीं हुआ। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जीरो में पड़ता है, अरुणाचल का एक बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट। जब अरुणाचल स्टेट बना, यूनियन टेरिटरी बना, उस समय से ये जीरो मेरा शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। वहाँ उस बिल्डिंग में जो आप देख रहे हो, वहाँ 3 स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग हो रहा है। इतना छोटा सा जगह है, कोई सेपरेट फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉक्सिंग भी वहीं पे, ताइक्वांडो भी वहीं पे, बैडमिंटन भी वहीं पे, और शायद और एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स आ जाएगा, जुडो का, कराटे जो भी हो, शायद वो भी वहीं पे जाएगा। ये हालत है स्पोर्ट्स का अरुणाचल में। ईटानगर नाहरलगुन में शायद थोड़ा कुछ होता भी होगा, लेकिन आप सोच लीजिए जब जीरो जैसे पुराने डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं है तो इंटीरियर प्लेसेस में क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा स्पोर्ट्स में अरुणाचल। जब तक फैसिलिटी बन जाएगा, मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि जितने भी लड़के लड़कियाँ बच्चियाँ यहाँ आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, फैसिलिटी बनते बनते इनका करियर ओवर हो जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे। That's all I have to say.